बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुअमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये हदीस जिसमें मैंने पढ़ी है, इस हदीस को इमाम बुखारी, नसई, तिरमिज़ी यानी तकरीबन इमाम मुस्लिम के अलावा तमाम मुहद्दिसीन ने इस हदीस को रवायत किया है। हदीस के रावी हैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इस हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे अच्छे मुसलमान की निशानदेही की है कि लोग मुसलमानों में, कलमा पढ़ने वालों में सबसे ऊंचे मकाम और मर्तबे का और सबसे अच्छे काम में जो इंसान मशगूल रहता है उसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही की और फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। ऐ लोगो, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता है और लोगों को कुरान सिखलाता है। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है, अच्छा मुसलमान वो है जो कुरान सीखता है और गैरों को सिखाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में वाज़ेह कर दिया कि मुसलमानों में सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन अमल करने वाला वो इंसान है जो अल्लाह की किताब को सीखता है और सिखाता है। और कितना ऊंचा मकाम व मर्तबा है उस इंसान का जो कुरान सीखता है और सिखाता है और कुरान में महारत हासिल करता है। उसका क्या कितना ऊंचा मकाम व मर्तबा है वो उसका अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल-माहिरु बिल कुरान मअल किरामिल मअस सफरतिल किरामिल बरारा। ऐ लोग औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ लोगो अल-माहिरु बिल कुरान मअस सफरतिल किरामिल बरारा। ऐ लोगो अल-माहिरु बिल कुरान, जो कुरान पढ़ने में महारत हासिल कर ले, कुरान पढ़ने में, कुरान पढ़ाने में, कुरान सीखने और सिखाने में जो इंसान माहिर हो जाए। माहिर इंसान कब होता है? इंसान बराबर पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने में खूब कोशिश करता रहता है तो सालों के बाद कहा जाता है फ़लाँ इंसान को फ़लाँ काम में बड़ी महारत हासिल है और बड़ा तजर्बा उसको हासिल है। तो जो इंसान कुरान के पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने में माहिर होता है, अल्लाह ताला उसको किरामन कातिबीन और उन फरिश्तों के साथ रखते हैं जो अल्लाह ताला के बड़े महबूब और पसंदीदा हैं, जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है और सफ़रा जिनको कहा जाता है, यानी जो अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने वाले हुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने आला दर्जे के फ़रिश्तों के मकाम मर्तबे में उस मुसलमान को रखते हैं, उस इंसान को जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। इसीलिए हदीस के अंदर आया कि जो इंसान कुरान पाक से जुड़ा रहता है, कुरान पढ़ने में पढ़ाने में, कुरान सीखने सिखाने में, अल्लाह ताला के यहाँ वो सबसे बेहतर इंसान बन जाता है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। इस कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को बढ़ाता है और कितने लोगों को कुरान की वजह से अल्लाह ताला ज़ाइल गिरा देता है। जो लोग कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, कुरान पर अमल करते हैं, कुरान की दावत देते हैं, जो कुरान से जुड़े रहते हैं, अल्लाह उनके मकाम और मर्तबे को दुनिया और आखिरत दोनों जहां में बहुत ही बुलंद कर देते हैं। और जो इंसान
कुरान पाक से अपना ताल्लुक़ जो तोड़ लेता है, दुनिया की बेशुमार फजूलियात में मशगूल रहा, न कुरान पढ़ता है, न कुरान पढ़ाता है, न कुरान सीखता और सिखाता है, न कुरान से कोई उसको दिलचस्पी है। बेशुमार फजूलियात के लिए वक्त निकालता है, लेकिन कुरान सीखने सिखाने के लिए वक्त नहीं निकालता, ना उसको कोई रग़बत है। तो ऐसे इंसान को वयदअ बिही आखरीन, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जिन्होंने कुरान से अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया, तो अल्लाह उनको दुनिया में ज़लील और ख़ार कर देता है। इसीलिए सही मुस्लिम के अंदर वाक़या मौजूद है, हज़रत उस्मान उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में मक्के के गवर्नर को लेटर लिखा कि फौरी तौर पर तुम मदीने तैयबा आ जाओ। गवर्नर लेटर पाते ही मदीने तैयबा की तरफ रवाना हो गया, लेकिन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय बदल गई। उन्होंने सोचा कि गवर्नर को यहाँ बुलाने के बजाय मदीने से खुद निकल करके मक्के चले जाओ, वहाँ जो हिदायत देनी है गवर्नर को दे देंगे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मालूम नहीं था कि गवर्नर वहाँ से चल चुका है मदीने की तरफ। मदीने से उमर फ़ारूक निकले, मक्के से वो निकला, मकाम उस्फान पर दोनों की मुलाकात हो गई। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गवर्नर से पूछा कि तुमने मक्के में अपना नायब किसको मुकर्रर किया? तो उस शख्स ने, गवर्नर ने कहा, मौलम में मवाल मक्का था, मक्का के गुलाम ज़ादों में से एक गुलाम को मैंने मुकर्रर कर दिया है। कहा क्या नाम है? कहा अब्दुर्रहमान बिन अबी अब्ज़ा उसका नाम है। कहा मर अब्दुर्रहमान बिन अबी अब्ज़ा, ये कौन सा लड़का है? तो उसका तारुफ करवाया कि फ़ला जगह फ़ला कौम का है, गुलाम ज़ादा है। तो उमर फ़ारूक ने बड़ी हैरत का इजहार किया, कहा अल्लाह गवर्नर को डांटा, कहा कि मक्के में खाने काबा की इमामत, खिताबत और मक्के जैसे मुक़द्दस शहर की गवर्नरी के लिए तुम्हें कोई आज़ाद इंसान नहीं मिला था जो तुमने एक गुलाम को बना दिया? तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर ने जवाब दिया, या अमीर अल-मोमिनीन, मक्के में बहुत सारे लोग आज़ाद ज़ादे हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन अबी अब्ज़ा को मैंने इसलिए बना दिया, गवर्नर अपना नायब मुकर्रर करके गवर्नर बना दिया है, चूँकि हुआ आलमुहुम बिल कुरान अक़रअहुम लिल कुरान, उन लोगों में सबसे ज़्यादा कुरान का इल्म रखने वाला है, यानी सबसे ज़्यादा कुरान सीखने सिखाने पढ़ने पढ़ाने वाला ये नौजवान है। गुलाम है लेकिन कुरान पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने वाला है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गवर्नर के ज़बान से जब ये जुमला सुना कि वो कुरान का आलिम है, कुरान का में महारत रखता है, इसलिए उसको मैंने गवर्नर बनाया है, इतना सुनते ही उमर फ़ारूक बड़े ज़ोर से पुकार उठे, कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने सच फरमाया था, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखरीन, कि अल्लाह ताला कितने लोगों को इस कुरान से बुलंद बाला मकाम अता कर देते हैं, यानी जो लोग कुरान सीखते सिखाते महारत हासिल करते हैं उनको अल्लाह ताला कुरान की बरकत से बड़ा ऊंचा मकाम व मर्तबा अता कर देता है। व यदउ बिही आखरीन, और कितने लोग ऐसे हैं कि कुरान को तरक कर देते हैं, तो इसी वजह से कुरान ही के छोड़ने की बिना पर अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में जलील और ख्वार कर देते हैं। ऊंचे हसब नसब माल दौलत रखने के बावजूद अगर कुरान से उन्होंने ताल्लुक़ तोड़ा तो अल्लाह ताला उनको जलील और ख्वार कर देते हैं। इसीलिए हमारे असलाफ इस हदीस पर को बड़ी पाबंदी से सामने रखा करते थे कि जिसमें जो मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया कि नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में वो इंसान सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर इंसान है जो कुरान को सीखता और सिखाता है। अबू अब्दुर्रहमान अस्सलमी रहमतुल्लाह अलैह हैं जो इस हदीस को हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं। वो कहते हैं, वल्लाहि मा अजलसनी हादल मजलिस इल्ला हादल हदीस अर्बईन, वल्लाहि मा अजलसनी, कहते हैं 40 साल तक
अबू अब्दुर्रहमान अस्सलमी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में बैठ करके कुरान सिखाते थे, लोगों को कुरान की तालीम देते थे। तो एक मौके पर लोगों ने कहा, लोगों से कहा कि लोगों 40 साल हमको हो गई ये कुरान की तालीम देते हुए, क्यों? मा अजलसनी इल्ला हादल हदीस, इस हदीस ने मुझे बैठने पर मजबूर किया, चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान को सीखता और सिखाता है। इस हदीस ने मुझे मजबूर किया, जिसकी बिना पर 40 साल हो गए हमको यहाँ कुरान की तालीम देते हुए। इस तरह से बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारी रवाजात भी मिलती हैं जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान के सीखने सिखाने वालों की बड़ी फजीलत बयान की है, और कुरान के पढ़ने वालों पर बहुत ही ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम ने सिफारिश का और अज्र सवाब की बड़ी फजीलतें सुनाई हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने पढ़ाने और सीखने सिखाने वाला बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।